पार्ट 28। वो चाय ख़त्म करता हुआ कप वापस टेबल पर रखने लगा, जबकि इसकी नज़र तबीर की नज़रों की मुंतज़िर थी। मगर तबीर ने तो कसम खाई हुई थी इसे नज़रअंदाज करने की। आतिश समझ चुका था ये सब जानबूझकर कर रही है। आतिश ने जानबूझकर वो कप रखने की बजाय अपने ब्रांडेड ड्रेस पर गिरा गया। ओह सॉरी, ओह सो सॉरी। अलबत्ता बची हुई चाय थोड़ी ही सही मगर इसकी ब्रांडेड ड्रेस को ख़राब कर गई थी। आतिश ने खड़े होते हुए तबीर और शावेज़ बुखलाते हुए खड़े हुए। शावेज़ इफ्तिखार साहब की बात पर शावेज़ जल्दी से आगे आया। सर आए, मैं आपको वॉश बेसन की तरफ ले चलूं। वो आगे बढ़ने लगा जब आतिश ने इसे इशारे से रोका। नो थैंक्स, मैं खुद कर लेता हूँ। वो बाहर लगे वॉश बेसन की तरफ चला गया, जबकि तबीर जल्दी से कप और ट्रे लिए किचन में चली गई। शावेज़ वहीं बैठ गया, क्योंकि किचन के बाहर ही तो वॉश बेसन लगा हुआ था। वो अंदर बर्तन धो रही थी जब इसे महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई हो। वो अचानक से घबराते हुए अंदर बर्तन धो रही थी जब इसे महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई हो। वो अचानक से घबराते हुए पलटी तो नज़र आतिश दुरानी पर गई, जो आंखों में अजीब सा गुस्सा लिए से घूर रहा था। वो पीछे होती चली गई। जब कैबिनेट से जा लगी तो वो एक हाथ कैबिनेट पर टिका इसका रास्ता रोकने लगा। तबीर का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। इसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। क्या कर रहे हैं आप? दूर हटें। वो दौड़ते हुए कहने लगी, क्योंकि इस बार तो ना वो आतिश का घर था, ना ही इसका अपार्टमेंट और ना ही कोई होटल, बल्कि वो तबीर का घर था, जहाँ इन दोनों के अलावा वो और भी लोग मौजूद थे, जो अगर ये देख लेते तो शायद इसकी इज्जत बाकी ना रहती। क्यों कर रही हो ऐसा? वो सख्त मगर धीमे लहजे में कहने लगा। क्यों कर रही हो ऐसा? वो सख्त मगर धीमे लहजे में कहने लगा। तबीर के लिए इसकी ये कुर्बत बेचैन चुभन का बांस बन रही थी। वो ना समझी सी से देखने लगी। मैंने कहा ना, दूर हटें, कोई देख लेगा। इस तर्क था। इस वक्त इस बदतमीज शख्स की ये हरकत अगर किसी ने भी देख ली तो इनके घर क़यामत का समा होगा। नहीं हटूंगा। दूर, जो देखता है देखता रहे, मुझे डर नहीं, ना परवाह है किसी की। वो सख्त लहजे में कहता हुआ इसके मज़ीद करीब हुआ। तबीर का अब दिल सीने से बाहर आने का था। वो आंखें नीचे खड़ी थी। तबीर का अब दिल सीने से बाहर आने को था। आंखें नीचे खड़ी थी। आंखें खोलो अपनी। आंखें खोलो अपनी। वो कहता हुआ वो कान में सरगोशी करने लगा, जिससे तबीर के कान पर से इसके लबों का लमस महसूस हुआ। वो सहम सी गई। मैंने कहा आंखें खोलो। ये जो तुम मुझसे नजरें चुराती हो ना, तुम्हारी ये हरकत मुझे तुम्हारे मज़ीद करीब लाने पर मजबूर कर रही है। इसके मध्यम सी सांसों को महसूस करता हुआ वो इसके करीब होने लगा। कुछ पल के लिए आतिश दुरानी की धड़कनें भी अरूज पर पहुंच चुकी थी, मगर कुछ सोचते हुए वो इससे दूर हुआ। यानी तुमने फैसला कर लिया, तुम वही करोगे जो तुम्हारा दिल करेगा? सीरियसली? इसकी तशवीशनाक अंदाज पर वो आंखें खोले इसे देखने लगी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब देखती रहो, तुम्हें इस छोटी सी हरकत की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो मानी हेजी से कहता हुआ महसूस एक तरफा मुस्कुराहट लिए वहाँ से चला गया, मगर इसे खौफ ज़दा कर गया था। तबीर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। कहाँ गया वो? इफ्तिखार साहब की बात पर शावेज़ ने बाहर की जानिब जाकर देखा, जो इस वक्त किसी से कॉल पर मसरूफ़ था। बाबा जान, वो तो कॉल पर बिज़ी हैं। शावेज़ की बात पर इन्होंने इस बात में सर हिलाए।
ज़ाहिर सी बात है इतने बड़े स्टार हैं, न जाने ज़ाहिर सी बात है इतने बड़े स्टार हैं, न जाने इनकी कितने तो फ़ैन हैं। एक एक लम्हा कितना कीमती होता होगा। शवेज़ की बात मुकम्मल हुई ही थी जब आतिश अंदर आया। शवेज़, तुम्हारा बॉस तुम्हें कॉल करेगा, तुम कल से अपनी जॉब वापस ज्वाइन करोगे। एंड सॉरी अंकल, मैं आपकी बेटी की जॉब वापस नहीं दिला सकता, क्योंकि जहाँ वो काम कर रही थी इस जगह का बॉस इस लायक नहीं कि कोई भी शरीफ लड़की वहाँ काम करे। आतिश की बात पर जहाँ शवेज़ शॉक्ड हुआ, वहीं इफ्तिखार साहब इसका बहुत शुक्रिया अदा करने लगे, जिस पर वो खुदा हाफिज़ करके वापस जाने लगा। जबकि तबीयत झुके बाहर खड़ी इसकी तमाम बातें सुन चुकी थी। इसके बाहर आने पर अचानक से दूर हुई, मगर वो मानी हेजी से मुस्कुराता हुआ वापस पलटा और इसका यही पलटना तबीर के लिए तजस्सुस का बास बन गया। वैसे सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए एक मशवरा दूंगा कि आप मिस तबीर अली को बिना किसी जांच पड़ताल के किसी गैर शख्स के ऑफिस में काम ना करने दें। मैं जानता हूँ सिर्फ शावेज़ का जॉब करना कोई खास फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, मगर तबीर अगर कहीं काम करे तो बेहतर है पहले इसकी जगह की ठीक से मालूमात हासिल कर ले। आतिश ने इंतहाई एहतराम से अपने अल्फाज अदा किए, जिस पर इफ्तिखार साहब काफ़ी हैरान मगर खुश हुए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना सोचा, मगर तबीर फ़िलहाल पार्लर में जॉब कर रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना सोचा, मगर तबीर फ़िलहाल पार्लर में जॉब कर रही है ताकि घर का निज़ाम चल सके। अच्छा, ये तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, आपका काफ़ी वक्त ले लिया, ख्याल रखिएगा अपना। और हाँ, मुझे अगर तबीर अली के लिहाज से कोई जॉब मुनासिब लगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। वो इनकी दुआएं लिए चला तो गया था, मगर तबीर को मज़ीद मुश्किल में डाल गया था। देखा, अभी मैंने कहा था ना, वो बहुत अच्छे हैं। शवेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर इसकी जॉब भी ऑफिस से मिल चुकी थी, जबकि तबीर खामोशी से खड़ी इसकी आखिरी फातहाना मुस्कुराहट के बारे में सोच रही थी। आइज़ल, मैं मैकरोनी बना रही हूँ, तुम खाओगी? वो बालों का जूड़ा करती हुई फ्रिज से सामान निकालने लगी। जब आइज़ल वहाँ आई, अब इसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। मैं बना दूँ? आइज़ल इसकी हेल्प करने की गर्ज से करीब आई। इसके करीब आई। नहीं, तुम आराम करो, मैं बना दूँगी, हरीम ने फ़िक्रमंदी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराई। मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ, तुम परेशान न हो। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे फ्रेंड का मैसेज आया है, तुम चेक कर लो, हो सकता है कोई अहम बात हो। वो नरम लहजे में कहती हुई अपने बेतासुर चेहरे के साथ किचन में सब्जियां काटने में मसरूफ़ हो गई। तुम चेक कर लो, हो सकता है कोई अहम बात हो। वो नरम लहजे में कहती हुई अपने बेतासुर चेहरे के साथ किचन में सब्जियां काटने में मसरूफ़ हो गई। जब हरीम फ्रेंड का सुनकर थोड़ा मुस्कुराई थी, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही लड़के का नंबर था, वो था शवेज़। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना, ओके? हरीम की बात पर आइज़ल ने इस बात में सर हिलाया। हरीम तेज़ कदमों से चलती हुई अपने कमरे की जानिब गई। इसने बिना ताख़ीर किए फ़ोन उठाया, लॉक ओपन किया और मैसेज चेक करने लगी, जिसमें वाकई शवेज़ का ही मैसेज चमक रहा था। अस्सलाम वालेकुम हरीम जी, कैसी हैं आप? शवेज़ के अदा किए गए अल्फाज में से अपना नाम, जो अक्सर शवेज़ इंतहाई नरमी से लेता है, वो इसे अच्छा लगने लगा था। वो ब्लश करने लगी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जान कैसे हैं? और तुम? दूसरी तरफ शवेज़, जो अपने ऑफिस में बैठा कंप्यूटर पर मसरूफ़ था, हरीम का रिप्लाई आते ही दिल में खुशी से पागल होने लगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा जान बिल्कुल ठीक, मैं भी ठीक हूँ। क्या आज शाम आप फ्री होंगी? शवेज़ ने मैसेज सेंड किया और दूसरी तरफ जो बार बार
मोबाइल स्क्रीन पर नज़र जमाए इसके पैगाम का इंतज़ार कर रही थी। अब मैसेज पढ़कर कुछ कहने लगी। हाँ मैं फ्री हूँ मगर क्यों? इंतज़ार कर रही थी। मैसेज पढ़कर कुछ कहने लगी। हाँ मैं फ्री हूँ मगर क्यों? मोबाइल स्क्रीन पर नज़र जमाए इसकी पैगाम का इंतज़ार कर रही थी। अब मैसेज पढ़कर कुछ लिखने लगी। हाँ मैं फ्री हूँ मगर क्यों? इसने वजह पूछी, जिस पर पढ़कर शावेज़ कुछ देर तो मुस्कुराता रहा, फिर दोबारा से मैसेज लिखने लगा। वो बाबा जान ने आपके घर बुलाया था, अगर आपको इतराज़ ना हो तो। शावेज़ का मैसेज पढ़कर वो थोड़ी सी घबराई, मगर इसने हामी भर ली थी कि वो वहाँ जाएगी। ज़रूर, मैं शाम को फ्री होकर बताती हूँ, तो मुझे लोकेशन सेंड कर देना। वो मोबाइल रखती हुई अपने बालों को जूड़े से आज़ाद करने लगी। लोकेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। मोबाइल की रिंग होने पर इसने मैसेज पढ़ा। मोबाइल के रिंग होने पर इसने मैसेज पढ़ा तो बेसाख्त मुस्कुरा दी, जबकि दूसरी तरफ शावेज़ आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश में था। मैं मसरूफ़ हो गया। बेसाख्त मुस्कुरा दी, जबकि दूसरी तरफ शावेज़ आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। अरे यार, अब इसको क्या हो गया? कब से कॉल पर कॉल किए जा रहा हूँ, ऊपर से इस मैडम के नखरे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। वो जो कब से इसे कॉल्स किए जा रहा था, अब उसी से गाड़ी दौड़ाई इसके गर्ड्स के बाहर आ रहा, मगर वो तो अब भी कॉल नहीं उठा रही थी। इसने गाड़ी से उतरकर गेट की बेल बजाई, जिस पर हरीम, जो शावेज़ का वेट कर रही थी, भागती हुई गेट के पास आ गई। इसने गाड़ी से उतरकर गेट की बेल बजाई। हरीम, जो शावेज़ का वेट कर रही थी, भागती हुई गेट के पास आई। खोलने आई, मगर जब गेट खोला तो चौंकी वो अपने लंबे बालों की पोनी बनाए, आंखों पर चश्मा लगाए, अपने मुअज़्ज़ज़ पर टीचर हुलिये में मलबूस खड़ा इसे देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जो अपने गोल मटोल गालों पर ब्लशन लगाए मुस्कुराती हुई दरवाज़ा खोलने आई थी, अब आंखें बड़ी किए इसे परेशानी से देखने लगी। हाँ, वो मुझे आइज़ल। दुरेज़ ने इसे सर पैर देखा। अलबत्ता वो कम उम्र ज़रूर थी, मगर वो हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट लड़की लगती थी। एक ऐसी लड़की जो माँ बाप के बिना भी अपनी शख्सियत को संवार कर रखे। सोचिएगा भी नहीं, अभी इसकी बात अधूरी थी। जब वो जल्दी से बोल पड़ी तो वो खामोश हुआ और सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा, जो इस वक्त बहुत परेशान लग रही थी। बोल पड़ी तो वो खामोश हुआ और सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा, जो इस वक्त बहुत परेशान लग रही थी। आप जानते नहीं वो आपका नाम तक सुनकर कितना गुस्सा हो जाती हैं। इस वक्त वो किचन में कुकिंग कर रही है। अगर आपके सामने आ गई तो आप नहीं जानते, वो आपके ऊपर गरम गरम मैकरोनी का पूरा बाउल उल्टा देगी। कुछ पल के लिए तो दुरेस को लगा वो इसकी सुर्ख गालों को खींचकर इसे गले लगा ले। वो आज भी कितनी मीठी और मासूमाना बातें करती थी, मगर कुछ पल के लिए तो दुरेस को लगा वो इसके इन सुर्ख गालों को खींचकर इसे गले लगा ले। वो आज भी कितनी मीठी और मासूमाना बातें करती थी, मगर वो वक़्त किसी और मकसद से आया था। मैं जानता हूँ ऐसा ही करेगी, मगर आप परेशान ना हो। क्या मुझे इजाज़त है? मुझे इससे मिलना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज़? तुरेज़ ने इल्तिजाई अंदाज में कहा, जिस पर हरीम को इसके बेचारे पर रहम आने लगा। उफ, ठीक है, मैं इस काम से बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज़ अगर वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे तो प्लीज़ इसे संभाल लीजिएगा और बर्दाश्त भी कर लीजिएगा। वो अपनी बात मुकम्मल करके इसे मासूमियत से देखने लगी, जिस पर बेसाख्ता दुरेज़ के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो अपनी बात मुकम्मल करके इसे मासूमियत से देखने लगी, जिस पर बेसाख्त दुरेज़ के लबों पर मुस्कुराहट आई। डोंट वरी डॉल, आई विल मैनेज, दुरेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर की जानिब बढ़ गया। तभी शावेज़ की बाइक वहाँ रुकी तो वो हरीम जल्दी से बाहर जाने लगी, मगर पीछे से आती रौबदार आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। रुको, ये कौन है? दुरेज़ को जांचती नज़रों से
से इसे देख रहा था क्योंकि वो दरवाज़ा आधा बंद था, इसलिए शावेज़ अंदर होने वाली सूरत हाल से बेखबर था। मगर हरीम को दुरेस का ऐसे सवाल करना कुछ अजीब सा लगा था। ये मेरा क्लासमेट है शावेज़। हरीम ने पलट कर पीछे खड़े दुरेस को कहा, जिस पर वो एक उंगली से लबों को खींचते हुए इसे देखने लगा। मगर न जाने क्यों हरीम को इसका अंदाज कुछ सख्त लग रहा था। वो एक उंगली से लबों को खींचते हुए इसे देखने लगा, मगर न जाने क्यों हरीम को इसका अंदाज कुछ सख्त लग रहा था। ओके, बट तुम इसके साथ बाइक कर पाओगी? कहाँ? दुरेस ने एक और सवाल किया, जिस पर हरीम को लगा ये इसका वहम है या वाकई वो इसकी पर्सनल बातों में इंटरफेयर कर रहा था। जी, इनके डैड की तबीयत ठीक नहीं और तबीर आप ही से भी मिलना है। वो लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो बस इसलिए जा रही हूँ। कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगी। हरीम अपनी बात मुकम्मल करके चली गई, जबकि दुरेस इफ्तिखार साहब की तबीयत से वाकिफ़ ही था, लेकिन इसे हरीम का किसी लड़के के साथ जाना इसे नाकाबिले कबूल था। मगर हालात ही ऐसे थे, इसे सब कुछ फेस करना पड़ रहा था। अपना गुस्सा जब्त किए अंदर की जानिब आया। पूरा घर सन्नाटे में था, जबकि हरीम चलती हुई शावेज़ की जानिब गई, जो बाइक पर बैठा इसका ही इंतज़ार कर रहा था। हरीम जी, शावेज़ ने इसे सरता पैर देखा। वो शॉकिंग पिंक कलर की चिपक वाली चेक वाली लॉन्ग कमीज साथ हम रंग पजामा, बालों की ऊंची पौनी पाँव में छोटी हील वाली सैंडल पहने, बालों पर सुर्खी लगाए दुपट्टा गले में डाले पिंक लबों से मुस्कुराती हुई इसे बहुत प्यारी लग रही थी। वो इसे देखकर भूल गया था। आंखें पलटना झपकाना भूल गया था। चले, होश तो अब आया जब हरीम की आवाज़ समातों से टकराई, जज्जी चले। वो इसी के पीछे बैठ गई, जबकि इसके बाहर इसने शावेज़ के कंधे पर हाथ रखा था। शावेज़ के लिए ये लम्हे बहुत खुशगवार था। वो इसके पीछे बैठ गई, जबकि इस बार इसने शावेज़ के कंधे पर हाथ रखा था। शावेज़ के लिए ये लम्हा बहुत खुशगवार था। चश्मे की एक स्लाइड स्टिक को लबों में दबाई वो इधर उधर टहल रहा था। हरीम के बताने के मुताबिक आयजल किचन में मौजूद थी। वो पूरे अपार्टमेंट पर नज़र दौड़ाई किचन ढूंढने लगा, मगर इसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ को ठोक रहा हो। वो चलता हुआ सामने किचन की जानिब गया। जब अंदर आया तो सामने नज़र पड़ी। वो हाथ में छुरी लिए सामने रखी सब्जियों को गुस्से से काट रही थी, जबकि इसका मुंह मुसलसल चल रहा था, जिसे सुनकर दुरेस के लबों पर मुस्कुराहट आई। अल्फाज कुछ यूँ थे, दुरेस दुरानी, काश तुम मेरे सामने होते तो इन गाजर मूली की बजाय मैं तुम्हें काट रही होती। ठीक इसी तरह पहले तुम्हारी ज़ुबान काटती, जो बहुत चलती है, फिर तुम्हारे दोनों हाथ जिनसे तुम मुझे छूने की कोशिश करते हो, फिर तुम्हारे दोनों पाँव जिनसे चलकर तुम मुझसे दूर जाते हो, फिर तुम्हारे दोनों हाथ जिनसे तुम मुझे छूने की कोशिश करते हो, फिर तुम्हारे दोनों पाँव जिनसे चलकर तुम मुझसे दूर जाते हो। वो मुसलसल बड़बड़ाती हुई अपना सारा गुस्सा बेजान सब्जियों पर निकाल रही थी। दुरेस ने इसके अदा किए गए अल्फाजों पर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की और दबे कदमों से चलता हुआ इसके पीछे जाने लगा, क्योंकि इसका रुख दूसरी तरफ था। वो इसकी मौजूदगी से बेखबर थी। फिर तुम्हारी दोनों आंखें निकालती, जिनसे तुम मुझे मुसलसल ताड़ते हो, और आखिरी में तुम्हारी गर्दन काट देती, ताकि तुम इस फ़ानी दुनिया से जल्द रुखसत हो जाते। ना होते तुम, ना ही इतने झूठ बोलते मुझसे। बस एक बार सामने आ जाओ मेरे 2 नंबर आदमी कहीं के, फिर देखो क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। इसने गुस्से से कहा। तब ही पीछे से दुरेस ने इस पर पाँव का हसारा बनाया। वो अचानक से चौंक गई थी, मगर वो इसकी करीबत महसूस कर चुकी थी। वो इसे पहचान चुकी थी।
लो मैं आ गया, मगर सामने नहीं पीछे, अब करो जो करना है माय डार्लिंग। वैसे कौन सा झूठ डार्लिंग, दुरेश ने हमार भरे लहजे में कहा, जिस पर दुरेश देर के बाद के लिए आयशल का दिल किया वैसे ही इसके पास रहे। मगर जब इसे कुछ दिनों पहले वाला मंजर याद आया, वो मज़ाहमत करती हुई ऐसे दूर हटने लगी। जो मजबूती से चमकता हुआ इसे जहर से कम न लग रहा था, वो अब यो बॉस्टर्ड, वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, और तुम मेरी घर में किसकी इजाज़त के से आए हो और तुम मेरे घर में किसकी इजाज़त से आए हो। वो इसे पीछे धकेलती हुई खुद को आज़ाद करते हुए चीखने लगी, जिस पर वो आईब्रोज का अपने महसूस अंदाज में इसे देखने लगा। हाई हाई, रिलैक्स, कूल, काम डाउन, भला ऐसे कौन वेलकम करता है अपने बंदे का। वो हैरान कुन अंदाज में मुखातिब हुआ, वेलकम माय फुट, निकलो यहाँ से अभी। इसी वक्त वो गुस्से से छुरी इसकी जाने बढ़ाती हुई इसे घूरने लगी, जो इसके इस अंदाज पर कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। ना क्या तो मुस्कुरा रहा था लबों पर मुस्कुराहट लिए वो पूछने लगा, जान ले लूँगी तुम्हारी। आइजल ने छुरी इसकी गर्दन की जानिब बढ़ाई, जिस पर दुरेश के कदम इसकी जानिब बढ़ने लगे। स्लैब से टकराई। और कितनी बार जान लोगी मेरी बदतमीज़ कातिल हसीना, वो मानी हिज़ी से कहता हुआ इस पर झुकने लगा। अचानक से इसके हाथ से छुरी ज़मीन पर जा गिरी। वो टकटकी बांधे इसकी कौली आंखों में देखने लगी। न जाने ऐसा क्या था इसकी इन गहरी स्याह आंखों में। वो इसके शहर में चकरती चली जाती थी, मगर इस बार इसे संभलना था। दूर हटो, फौरन यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो। वो इसके शहर में जगड़ती चली जाती थी, मगर इस बार इसे संभलना था। दूर हटो, फौरन यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो। उसको दूर धकेलती हुई हैरान होने पर मजबूर कर गई। वो नासमझी से इसे देखने लगा। मैं यहाँ इसलिए थोड़ी आया हूँ कि दूर हट जाएं या शक्ल गुम की जाए। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कब से कॉल्स कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देती हो तुम। इसने आज दिल के मूड को बांधते हुए धीमे लहजे में कहा, जिस पर वो इसे आईब्रोज खाए देखने लगी। भला मैं क्यों जवाब देने लगी तुम्हें, हो कुन तुम। जाओ काम करो अपना, टाइम वेस्ट ना करो। आइजल बेफिक्री से कहती हुई इसे गुस्सा होने पर मजबूर कर गई, और जैसे ही पलटी एक झटके से दुरेश ने इसे खींचकर खुद के करीब किया। इसे अचानक वाले अमल पर वो इसके सीने से जा टकराई। दुरेश की गिरफ्त इसकी कमर पर मजबूत हुई थी। मसला क्या है तुम्हारा, क्या रोज़ रोज़ तुम्हें मनाऊं, आखिर चाहती क्या हो तुम, साफ साफ क्यों नहीं कहती। वो सर्द लहजे से कहता हुआ इसकी आंखों में आंखें गाड़ने लगा, जिस पर वो मजाकमत करके अपना आप आज़ाद करने लगी, मगर नाकाम रही। ये तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या मसला है, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, और तुम्हें किसने कहा कि रोज़ रोज़ मनाओ मुझे। आइजल ने इसकी आंखों में आंखें डालकर अपने अल्फाज कहे, जिस पर वो इसे देखने लगा। आइजल ने इसकी आंखों में आंखें डालकर अपने अल्फाज कहे, जिस पर वो इसे देखने लगा। मेरा मसला तुम हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे कुछ नहीं चाहता, वो सख्त लहजे में कहने लगा। आइजल को अपनी कमर पर इसकी गिरफ्त अब तकलीफ़ दे रही थी। मगर मैं तुम्हें नहीं चाहती, वक़्त बर्बाद ना करो मेरा, जाओ यहाँ से। एक बार फिर से वो मजाकमत करने लगी, कल तक तो तुम मुझे ही चाहती थी ना, अब क्या हुआ, और ये वक़्त की बात ना करो, मेरा वक़्त तुम्हारे वक़्त से ज़्यादा कीमती है। एक बार फिर वो सर्द लहजे में कहने लगा। आइजल का दिल किया वो इसके मुंह पर थप्पड़ लगा ही दे, मगर इस बार पूरी जान से इसने दुरेश को दूर धकेला। हाँ तो जाओ न, फिर यहाँ से इस हीर के पास
जाओ, बहुत कीमती वक़्त है ना तुम्हारा, तो मेरे साथ बर्बाद ना करो, इसके पास जाओ। आखिरकार दिल की बात ज़ुबान पर आ ही गई थी। वो न समझी से इसे देखने लगा। किसके पास जाऊँ, किसकी बात कर रही हो आइज़ल, किसके पास जाऊँ, किसकी बात कर रही हो आइज़ल। इसने आंखें घुमाते हुए सवाल किया, जिस पर वो इसे हफ़ा हफ़ा अंदाज में देखने लगी। वही जिसके साथ इस दिन तुम इस बड़ी सी बिल्डिंग में गए थे और इस वॉचमैन ने तुम्हें बॉस कहा था। वही जिसके साथ तुम इस बड़ी सी बिल्डिंग में गए थे और वॉचमैन ने तुम्हें बॉस कहा था। आइज़ल ने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए सर्द लहजे में कहा, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा वॉचमैन, क्या कह रही हो तुम आइज़ल। इसे लगा था आइज़ल पागलों वाली बात कर रही है। बनो मत, जिस दिन तुमने दूसरे शहर जाने का मैसेज किया था, इसी ही दिन मैंने तुम्हें यूनिक कैफ़े के सामने बनी बिल्डिंग में जाते देखा था। तब ना तो तुम्हारा ये हुलिया था, ना तुम्हारे पास ऐसी कार थी, बल्कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी। दुरेश को यकीन नहीं आ रहा था, आखिर इसे ये सब कैसे पता चला था। आखिर इसे ये सब कैसे पता चला था। वाओ, अच्छा वो तुम भी ना पागल ही हो। दुरेश ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली और सामने वाले स्लैब पर जा बैठा, जिस पर वो इसे आंखें छोटी किए घूरने लगी। पागल मैं पहले थी, मगर अब नहीं। अब मज़ीद तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। न जाने तुमने कितने झूठ बोले होंगे मुझसे। इसके चेहरे पर मज़ीद सख्त तासुरात नमा होने लगे। दुरेश को लगा था जैसे अब सारा खेल ख़त्म होने वाला हो, मगर इसे हारना नहीं था। झूठ, कौन सा झूठ यार, मैं यही तो बताने के लिए तुम्हें कॉल्स कर रहा था कि मैं वापस कराची आ गया हूँ और मिलकर तुम्हें इस दिन वाला वाक़या बताने वाला था। रेज ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर वो नासमझी से इसे देखने लगी। नोरेज ने इसे बेयकीनी से कहा, यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर वो नासमझी से इसे देखने लगी। बस कर दो दुरेज, मज़ीद झूठ नहीं बोलो, मुझे हकीकत जाननी है। आखिर कौन थी वो लड़की, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है इससे, और वो वॉचमैन तुम्हें बॉस क्यों बोल रहा था। तुम्हारा इस मीटिंग में क्या काम था, तुम तो सब कुछ छोड़ आए थे ना। इसने एक ही सांस में इतने सवाल किए, जिस पर दुरेश चलता हुआ किचन से बाहर आया। क्या हुआ, अब कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। क्यों मिस्टर दुरेश, तुम्हारी झूठी कहानी ख़त्म हुई। अब मुझे सच जानना है, तुम धोखा दे रहे थे ना मुझे, और अब यहाँ क्या लेने आए हो। वो गुस्से से चिल्लाती हुई इसके पीछे आई, जबकि दुरेश बेयकीनी से इसे देख रहा था। तुमने मुझसे प्यार किया है। नहीं, ये सब टाइम पास था ना। तुमने मुझसे झूठी मोहब्बत की। आगे वो कुछ कहती, जब वो पलटा, इसकी गहरी काली आंखें अब लाल हो चुकी थीं। बस बहुत हुआ। मानता हूँ मैं बहुत गैर जिम्मेदार शख्स हूँ। तुम मुझ पर शक कर सकती हो, लेकिन तुम मेरी की कोई मोहब्बत को झूठा नहीं कह सकती। की गई मोहब्बत को तुम झूठा नहीं कह सकती। आइज़ल वो दहाड़ा था, जिससे कुछ पल के लिए आइज़ल वहीं खड़ी साख़सी से देखने लगी। मानता हूँ मैंने इस दिन तुम्हें वो सीन नहीं बताया, लेकिन परसों रात जब मैं वापस आया था तब से। मानता हूँ मैंने उस दिन तुम्हें वो सीन नहीं बताया था, लेकिन परसों रात से जब मैं वापस आया था तब से आज सुबह तक मैंने तुम्हें कॉल्स की, मगर तुमने मेरी एक भी कॉल रिसीव ना की। तो इसका क्या मतलब समझूँ मैं। चलो मान लिया मैंने धोखेबाज झूठा फरेबी हूँ, तो तुम तो वफ़ादार हो ना। तुमने तो सच्ची मोहब्बत की है ना, तो तुम तो कॉल रिसीव करती। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात तो करती। वो कहीं से भी कुछ देर पहले वाला दुरेज नहीं लग रहा था। इसकी गर्दन की नसें उभरने लगी थीं, आंखें लाल थीं, चेहरे के तासुरात इतने सख्त थे कि आइज़ल को इससे खौफ आ रहा था। इसकी आवाज़ आइज़ल के लिए
सहना मुश्किल हो रही थी। तुमने बिना जाने मुझे झूठा कह दिया। मेरे दिल से की हुई मोहब्बत को तुमने झूठा कह दिया। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की वो सब क्या था। वो इससे भी ज़्यादा चीखा था। आइज़ल को अपना वजूद कांपता हुआ महसूस हो रहा था। यार, जिस दिन मेरा इस्लामाबाद का ट्रिप था, इस दिन एक दोस्त की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसमें इसके भाई की शिरकत लाजमी थी। मगर इसका भाई वो 2 दिन पहले ही मुल्क से बाहर चला गया था। तो इसने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मैं वहाँ इसका पार्टनर बनकर जाऊँ। और वो लड़की वो उसी ही की असिस्टेंट थी जिसने मुझे इस ऑफिस तक पहुँचाया था। बस इतना ही था। बनकर जाऊँ वो लड़की वो इसी ही की असिस्टेंट थी जिसने मुझे इस ऑफिस तक पहुँचाया था। बस इतना ही था। नूरीस का लहजा में सख्त था जब आइज़ल बेयकीनी से इसे देखने लगी थी। आखिर वो इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी, मगर वो तो ऐसा नहीं था। वो इसे इसलिए सब बताना चाहता था। ना मैंने इस दिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मीटिंग के ख़त्म होते ही मुझे वहाँ से दूसरे शहर के लिए निकलना था। मेरे पास मेरा कुछ भी ना था। वो सूट, वो कार, वो असिस्टेंट, वो ड्राइविंग, वो सब ही इसी के थे। मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी। सोचा था वापस आकर तुम्हें एक एक बात बताऊंगा, मगर तुम माथा रगड़ते हुए आंखें मीच गया दुरेज। वो माथा रगड़ते हुए आंखें मीच गया। दुरेज, प्लीज़, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? नहीं तो बेहतर होगा यहाँ से चला जाऊँ। वो इसके करीब आने ही लगी थी जब दुरेज ने इसे हाथ के इशारे से रोका। नहीं दुरेज, वो बात नहीं। वो इसके करीब आने ही लगी थी जब दुरेज ने इसे हाथ के इशारे से रोका। नहीं दुरेज, वो बात नहीं। आइज़ल को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बात जो भी है, सच तो ये है कि तुम्हें मुझ पर अब भी भरोसा नहीं है। फ़ायदा मेरा यहाँ रुकने का। वो वापस मुड़कर बाहर को जाने लगा। आइज़ल की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। वो भागती हुई इसके पीछे गई जो मेन गेट के करीब पहुँच चुका था। दुरेज, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़। इसके पीछे गई जो मेन गेट के करीब पहुँच ही चुका था। दुरेज, रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। इसकी पुकार को नज़रअंदाज करता हुआ वो अभी गेट खोल ही चुका था। खोलने ही लगा था जब आइज़ल ने इसकी पुश्त से जाकर लगी। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल सख्त सा हो गया। आइज़ल के बहते आंसू को अपनी शर्ट पर महसूस करता हुआ पलटा। एक नज़र सामने खड़ी आइज़ल पर गई जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। आइज़ल, दुरेज ने आगे बढ़कर इसके आंसू को अपनी शहादत की उंगली से साफ किया। दुरेज, प्लीज़ मत जाओ। डैड मेरी शादी किसी अनजान शख्स से करवा देंगे। प्लीज़ मुझे अकेला ना छोड़ो, प्लीज़। उसके सीने से लग कर रोने लगी थी। दुरेज ने इसकी गिर्द बाहों का खसारा बनाया। वो इसके सीने से लग कर रोने लगी थी। दुरेज ने इसकी गिर्द बाहों का खसारा बनाया। वो लोग कुछ दूर ही आए थे जब हरीम ने देखा इनकी बाइक एक आइसक्रीम पार्लर से सामने रुकी थी। वो न समझे जैसे देखने लगी। शावेज पीछे की जानिब देखने लगा। क्या हम यहाँ उतरने वाले हैं शावेज? हरीम ने नरमी से पूछा। जी हाँ करीम जी, क्या हम यहाँ उतरने वाले हैं? शावेज हरीम ने नरमी से पूछा। जी हाँ हरीम जी। इसने भी कहीं ज़्यादा नरमी से शावेज ने कहा। जिस पर वो बाइक से उतरी उसे लगा शावेज घर वालों के लिए आइसक्रीम लेने वाला होगा, मगर यहाँ तो सीन ही कुछ और था। चलें। बाइक से उतरी उसे लगा शावेज घर वालों के लिए आइसक्रीम लेने वाला होगा, मगर यहाँ तो सीन ही कुछ और था। चलें। शावेज ने इसे चलने का इशारा किया। मैं भी। वो हैरान कुन अंदाज में पूछने लगी। जी हाँ, एक्चुअली बाबा जान को मैंने 7 बजे का टाइम दिया था और मेरा काम आज जल्द ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर हम साथ आगे वो बिना कुछ कहे चलने लगा। जिस पर वो नज़रें झुकाए इसकी बात पर ब्लश करती हुई अंदर की
जाने बढ़ गई। शबीज़ ने कुर्सी खींचकर इसे बैठने का इशारा किया, जिस पर वो अपना बैग और मोबाइल टेबल पर रखकर बैठ गई, जबकि सामने वाली चेयर पर शावेज़ आ बैठा। क्योंकि आगे पीछे बहुत कम लोग मगर सब के सब कपल्स थे, तो वहाँ के इंतज़ामिया ने मेन लाइट्स ऑफ करके मुख्तलिफ रंगों की लाइट्स ऑन की, जो रक्स करती हुई माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। शबीज़ ने एक नज़र सामने बैठी हरीम को देखा, जो इसी की जानिब मतवज्जो थी, मगर अब जल्दी से नज़रें झुकाए ब्लश करने लगी। सर, ऑर्डर प्लीज़। वेटर की बात पर शबीज़ ने हरीम को इशारा किया, जिस पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर की, जबकि शबीज़ ने भी वही ऑर्डर की। अब इनके दरमियान खामोशी थी, जबकि बाकी के कपल आपस में बातों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। आपस के कपल बातों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। हरीम जी, बाबा जान की तबीयत कैसी है? अभी वो आगे कुछ कहता, जब वो इसकी बात काट कर अपनी बात मुकम्मल करने लगी। शबीज़ अचानक खामोश हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो, शबीज़ ने मुख्तसर सा जवाब दिया। और तबीर आपी वो कैसी हैं? वो भी ठीक हैं। तबीर आपी कैसी हैं? वो भी ठीक हैं। हरीम इसके इरादे बांध चुकी थी, जब भी दिमाग पर जोर डालकर मज़ीद सवालात करने की कोशिश में थी, जबकि दूसरी तरफ शावेज़ समझ चुका था वो अचानक से क्यों बोल पड़ी थी। मौसम कितना हसीन है ना, मौसम कितना हसीन है। शावेज़ ने कुछ कहने के लिए लोगों को खोला ही था, जब वो फिर से बोल पड़ी, आपसे कम आपसे ज़्यादा हसीन है। मगर वो भी शावेज़ अली था। बातों बातों में कुछ इशारा दे गया था, जिस पर वो अड्डे देखने लगी, फिर नज़रें झुका ली। हरीम जी, मैं जानता हूँ आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, मगर मुझे आपके जवाब का इंतज़ार बहुत बेचैन कर रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बेचैन कर रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम असल मौजू को छेड़कर तमाम सवालों को हल तलाश कर लें। शबीज़ ने संजीदगी से कहा। हरीम ने इसकी जानिब देखा, वो बिल्कुल संजीदा था। कौन सी बात, कौन सा हल? शबीज़ ने संजीदगी से कहा। हरीम ने इसकी जानिब देखा, वो बिल्कुल संजीदा था। कौन सी बात, कौन सा हल? वो साफ मुकरते हुए पूछने लगी, आप जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? शबीज़ के कहते ही वेटर इनकी आइसक्रीम लाकर टेबल पर रखने लगा। एंजॉय टुगेदर सर, थैंक यू। वेटर की बात पर शबीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वेटर के जाते ही वो हरीम की जानिब मतवज्जो हो गया था, जो हथेली रगड़ते हुए इसे देख रही थी। मैं जानना चाहता हूँ आप मेरे लिए क्या महसूस करती हैं? हुरिया का मेरे करीब रहना आपको क्यों बुरा लगता है? हुरिया का मेरे करीब रहना आपको क्यों बुरा लगता है? शबीज़ के सवाल पर वो मासूमियत से भरपूर अंदाज में इसे देखने लगी। क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, ये तुम भी जानते हो। क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, ये तुम भी जानते हो, इसने मासूमियत से कहा। हरीम जी, ये जालसी दोस्ती में इतनी हद तक नहीं बढ़ती, वजह कुछ और है, और मैं वो वजह जानना चाहता हूँ, जबकि मैं इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स कुछ और ही हैं। हरीम टिकटिकी बांधे इसे देखने लगी। शावेज़ आज पक्का इरादा करके आया था कि वो इससे अगलवा कर ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट जारी है। प्लीज़ आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरा नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे नावल को
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।